दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग पहुंचे और उनका कहना है कि सरकार ने कहा कि आप बीएड करो, आप पढ़ सकते हो। तो हम लोगों ने बीएड किया, 2 साल बर्बाद किया और पैसे बर्बाद किए। उसके बाद हम लोग घर बैठे हुए हैं और इसलिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। हम लोग ज्ञापन शिक्षा मंत्री को दिया है और हम लोगों को भरोसा है कि जरूर हमारी बात पर सरकार संज्ञान लेगी, हम लोगों को न्याय मिलेगा। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं लोग जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं और सरकार और शिक्षा मंत्री से अपनी मांग रख रहे हैं। देवेश शर्मा जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए। सर, समस्या ये है कि भारत सरकार की एक संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन भारत सरकार के राजपत्र पर लेकर आती है और देश के तमाम विद्यार्थी जिन्होंने उस नोटिफिकेशन को देखकर बीएड किया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल था, और आज वो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में क्रैश कर दिया है, संवैधानिक करार दे दिया है, ये कहते हुए कि इसमें एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी है, इसमें जो ये मंत्री शिक्षा मंत्री के कहने पे बना है, ना कि एनसीटी ने स्वतंत्र रूप से इस कानून को बनाया है। आज उस कानून की वजह से कई सारी सुसाइडें हो चुकी हैं देश में, और देश में करोड़ों बीएडधारी आंदोलनरत हैं। प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है, देश के कोने कोने, बिहार में केबीएस के छात्र इतने परेशान हैं, उनके माँ बाप, परिवार, सारे लोग इतने परेशान हैं कि उनके किसी के 180 से 155 नंबर, 50 नंबर, इतने सारे नंबर हैं। और बिहार में 70,000 वैकेंसी थी, 80,000 वैकेंसी थी पीआरटी की, उसमें आज बाहर होने के कगार पे वो विद्यार्थी, उनके परिवार इतने दुखी हैं। मेरे पास कॉल आते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था पूरे सुप्रीम कोर्ट में केस, तो उनके परिवार दुखी है, क्योंकि किसी की सरकारी नौकरी जाना और कितना दुख की बात होती है। और 50,000 टीचर यूपी में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 69,000, और केबीएस में ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पश्चिम बंगाल में तमाम भी हैं, लाखों स्टूडेंट अपॉइंटेड हैं और सिलेक्शन प्रोसेस चल रहे हैं, लाख 2 लाखों के। तो जैसे राजस्थान में 35,000 वैकेंसी थी टोटल अब तक, तो उनसे उनको हमारी मांगे ये है कि जिन्होंने नोटिफिकेशन देकर बीएड किया 2023 तक, चलो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक आज करार दिया है 11 अगस्त को, तो अब तक जिन्होंने बीएड किया है तो उनको प्राथमिक में एलिजिबल, सरकार अध्यादेश से जैसे भी नया नोटिफिकेशन लागे करे तो उनको एलिजिबल करे प्राथमिक में बीएड। शिक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और एनसीटी को भी मेमोरेंडम दिया है यहाँ से। और प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 में ये है कि वैकेंसी का नंबर ज़्यादा, वैकेंसी जैसे अभी केबीएस में वैकेंसी आई तो 6500 मतलब 6,500 वैकेंसी पीआरटी में थी, और टीजीटी में बहुत कम वैकेंसी थी, 100-200 पर सब्जेक्ट वाइज 100-200 वैकेंसी आती है। तो मतलब उन विद्यार्थियों को मतलब सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होंगी पीआरटी में, जैसे यूपी में पीआरटी की वैकेंसी आती है, टीजीटी की वैकेंसी नहीं आती, और पीजीटी करने के लिए 2 साल का पीजी डिप्लोमा डिग्री करनी होती है, एमए एमएससी हो, वो 8 साल की प्रोसेस होता है, पोस्ट 8 तक अलाउ है। तो क्यों ना हमें 1 to 5 तक ज़्यादा वैकेंसी आती है उसमें अलाउ किया जाए, तो सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। जैसे 6 to 8 की वैकेंसी टीजीटी में 1 to 5 में जो सिलेक्शन है तो उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो बिहार में भी वैकेंसी आई थी, तो 1 to 5 की 80,000 वैकेंसी थी, टीजीटी की एक वैकेंसी नहीं थी, सारी प्रमोशन से भर देते हैं 6 to 8 की वैकेंसी को। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, और हमारा दोस्त क्या है? हम क्या भारत सरकार के राजपत्र को मानना बंद कर दें? कोई हमारा दोस्त तो बताया कि ये दोषी अभ्यर्थी हैं, तो उन जो दोषी अधिकारी थे, जो दोषी मंत्रालय के अधिकारी, उनको आज तक कोई नहीं किया। हम निर्दोषों को बिना दोष के सजा दी जा रही है, तो हम सोचेंगे कि हमें लोकतंत्र में आकर हमें कोई हमारा दोस्त तो बताया कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। मनदीप नाम है मेरा और मैं दिल्ली से हूँ। और कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा जी, देखो हमने 2018 में एनसीटी का गजट देख के बीएड करा, सरकार ने बोला बीएड करो, आप पढ़ा सकते हैं। हमने सब कुछ किया, 2 साल बर्बाद करे, लाखों रुपए बर्बाद करे, मेंटली हरास्ट हुए, पेपर दिया, और बाकी जो एग्जाम होते हैं सीटेट पास किया, टेट पास किया, यूपी, उसके बाद सरकार बोले नहीं ना घर बैठ। तो इसी बात का हमें इस बात के लिए न्याय चाहिए कि ज्ञापन यहाँ पे हमने दिया है, जो हम शिक्षा मंत्री के पास जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि एक डेलीगेशन भी लेके जाएंगे ये लोग और ज्ञापन भी जाएगा।